हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग। आज हम आपको रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट कराने जा रहे हैं, जिसमें हमने सभी वही क्वेश्चंस रखे हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं और रिपीटेड होते रहते हैं। आज के सेट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें, गत कल को जिस तरीके से हम आगामी कल के साथ रिलेशन में लाते हैं, मतलब गत कल का रिलेशन जिस प्रकार आगामी कल से है उसी प्रकार मार्च का रिलेशन किससे होगा। मार्च का रिलेशन किससे होगा? तो जो गत कल होता है वो होता है हमारा बीता हुआ कल, और जो आगामी कल होता है वो होता है हमारा आने वाला कल। तो इसका क्या रिलेशन, इसका सीरीज चलती है गत कल, फिर उसके बाद में आता है हमारा आज, और फिर उसके बाद में आता है हमारा आगामी कल, आने वाला कल। तो इसमें क्या हुआ, बीता हुआ कल, आज और आगामी कल। इसी तरीके से हम मार्च को देखेंगे तो मार्च के बाद पहले मार्च हो गया हमारा बीता हुआ महीना, फिर आने वाला महीना हो गया हमारा अप्रैल, और फिर जो आने वाला महीना है ये मार्च हो गया हमारा बीता हुआ, अप्रैल हो गया हमारा जो चल रहा है, और अप्रैल के बाद आएगा मई जो हमारा आने वाला महीना होगा। जैसे गत कल हो गया हमारा बीता हुआ कल, आज हमारा चल रहा है और आगामी हमारा आने वाला कल। उसी तरीके से मार्च हमारा बीता हुआ महीना, अप्रैल हमारा चल रहा है और मई हमारा आने वाला महीना। तो हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा आएगा मई, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें हमें एक सीरीज दे रखी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें एक सीरीज़ फॉलो होती है। इनमें ये जैसे सी दे रखा है डैश, फिर सी बी, सी फिर उसके बाद डैश, सी बी। तो इसमें हम देख रहे हैं एक तो हमारी सी बी की सीरीज़ फॉलो हो रही है, सी बी यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जो हमारा डैश है ये इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो सीरीज़ है वो इस तरीके से फॉलो हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे सी ए, तो ये जो डैश है हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर उसके बाद में सी बी, फिर सी, फिर जो ये डैश है इसमें आ जाएगा हमारा सी ए, फिर उसके बाद में सी बी आ गया हमारा, फिर उसके बाद सी ए, ये जो डैश आ जाएगा इसमें हमारा ए आ जाएगा, और फिर ये सी बी, तो ये वाले डैश में सी आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये सीरीज़ हमारी कहाँ फॉलो हो रही है, ए सी। तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है ए, जिसमें ए और सी की सीरीज़ फॉलो हो रही है। अगर हम इसको लिख के देखते हैं तो हमारी क्या सीरीज़ चलती है, सी ए, सी बी, यही सीरीज़ हमारी टोटल चलती है। इसमें सी ए, सी बी, फिर उसके बाद में ये वाली सीरीज़ यहाँ से चलेगी सी ए, सी बी, फिर सी ए, सी बी। इस तरीके से ये सीरीज़ हमारी चलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो हमारे एक मैथमेटिकल सीरीज़ दी हुई है, और जिसमें हमें पूछा गया है ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा मिसिंग नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें ये नंबर दिए हुए हैं 4, 16, 36 और 64, ये क्या है, ये सभी के सभी स्क्वायर हैं। ये जैसे 4 जो है वो हमारा 2 का स्क्वायर है, 16 जो है वो हमारा 4 का स्क्वायर है, और ये जो 36 है ये हमारा 6 का स्क्वायर है, और ये जो 64 है हमारा ये 8 का स्क्वायर है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 ये सभी के सभी इवन नंबर्स हैं, और ये इवन नंबर्स का स्क्वायर है। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो इनके बाद जो भी नेक्स्ट इवन नंबर होगा हमारा, तो नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10। तो 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 का स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारा 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा। ये सभी के सभी हमारे इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं, और 8 के बाद में जो नेक्स्ट इवन नंबर होता है वो हमारा होता है 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा एक सीरीज़ दिया हुआ है मैथमेटिकल सीरीज़, जिसमें हमें पता लगाना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर आएगा।
तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो सीरीज़ है हमारी किस हिसाब से चल रही है। ये जो 8 वाली सीरीज़ है, 8 में +2 कर दिया तो 10 हो गया, और यहाँ पे 5 में +2 कर दिया तो हमारा 7 हो गया। फिर 10 में 2 प्लस कर दिया तो हमारा हो गया 12, और 7 में 2 प्लस कर दिया तो हो गया हमारा 9। इसी तरीके से 12 में हमने 2 प्लस कर दिया तो हो गया हमारा 14 और 9 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11। तो इसमें हमने क्या देखा कि 2-2 का सीरीज चल रही है और उसमें 2-2 प्लस होकर बढ़ रहे हैं। तो 9 के बाद में तो नेक्स्ट डिजिट आएगा, वो आएगा हमारा कितना, 2 ऐड होने के बाद 11। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उसमें हमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। जिस प्रकार गाय के लिए बछड़ा है, मतलब गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा। जिस तरह गाय के लिए बछड़े का यूज़ किया गया, उसी प्रकार बकरी के लिए किसका यूज़ किया जाएगा। डैश है तो ये डैश के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, बकरी के लिए। तो गाय के बच्चे को अगर बछड़ा कहते हैं तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, मेमना। तो हम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेमना। गाय का संबंध बछड़े से कैसे है कि गाय का बच्चा होता है बछड़ा, तो बकरी का बच्चा मेमना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा एक ब्लड रिलेशन के ऊपर है, जिसमें हमें एक सवाल पूछा गया है कि पी जो है वो टी का पिता है, मतलब पी जो है वो टी का पिता है, और जो टी है उसकी एम जो है उसकी माता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है हमारा, जो पी और एम है ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। और जो एम के की पुत्री है, ये जो एम है उस वो के की पुत्री है, के की पुत्री है। और पी और के का संबंध आपसे पूछा है, तो पी और के का संबंध आपसे पूछा है तो आपको बता दिया, जो पी जो है वो टी का पापा है और टी की माँ जो है वो माँ एम है। तो ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ। और एम की जो माँ है वो है के जो है वो एम की माता है। तो के और पी में क्या रिलेशन हो गया, के और पी में क्या रिलेशन हो गया, जो के है वो पी की हो गई सास, सास हो गई। इसका मतलब पी और के का क्या रिलेशन हो गया, तो इसमें सास तो नहीं दे रखा, तो हमसे पूछा गया पी का के से क्या संबंध है, तो पी जो है वो के की हो गया दामाद। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो दिया हुआ है हमें पासे के ऊपर। इसमें हमें पूछा गया है 4 अंक वाले फलक के विपरीत कौन से अंक आएगा, कौन सा अंक दिखाई देगा। तो हमें एक पासा है जिसको हमने 2 बार फेंका, 2 बार फेंका तो इस तरीके से उसकी कुछ परिस्थितियाँ आई हैं। और हमसे पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में कौन सा वर्ड होगा, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि हमें एक पासा 2 बार फेंका जाता है और उस दोनों पासे में किसी भी सेम बेस पर अगर सेम संख्या होती है, जैसे इन दोनों पासों में हम देख रहे हैं, इन दोनों पासों में हम देख रहे हैं कि ये जो है इसका सेम फेस है, ये वाला और ये वाला सेम सरफेस है, सेम साइड सरफेस है, और दोनों के ऊपर एक ही संख्या है 3। तो क्या ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब दोनों सरफेस पे सेम संख्या होती हैं, जो बाकी संख्याएं बच जाती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे अभी ये इसकी सरफेस हो गया तो 3 है, तो ये इसके साथ हो जाएगा और ये वाला इसके साथ हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि 3 के विपरीत 3 आ गया, तो 3 के विपरीत 3 लिख लिया, और 2 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत हमारा हो गया 5, 1 के विपरीत हो गया हमारा 5। तो इसमें सभी संख्याएं आ गई हैं, छोड़ के किसको, 4 को। तो 1 का विपरीत हो गया 5, 2 का विपरीत हो गया 6, तो जो बाकी संख्या बच गई वो 3 की विपरीत हो जाएगी, 3 की विपरीत हो जाएगी 4। और हमसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत फलक पर होगा हमारा 3। 3 हो गया, 4 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट तो हम बता सकते हैं कि 3 होगा हमारा 4 के अपोजिट फलक पर। तो 4 जो इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें, तो इसमें 4 कौन से
फलक पे दे रखा, 4 तो हमें दे नहीं रखा क्योंकि हमसे 4 का पूछा गया है। तो 4 के अपोजिट फलक पर कौन सी संख्या है, 3 है। तो 3 कौन से ऑप्शन में दिया है, 3 हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है जो हमारा वो कुछ इस तरीके से होता है कि कभी भी हमें 2 पासे दे रखे हैं और 2 पासों में जो भी एक संख्या समान होती है, जैसे ये संख्या इसके और ये संख्या इसकी समान है, 3 3 है, तो इसको क्या करते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको घुमा देते हैं। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमाते हैं तो हम देखते हैं क्या 3 और 3 से तो हमने इसे शुरू किया है, तो 3 ये 3, तो 3 के बाद जो नेक्स्ट संख्या आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो आएगी हमारी 5 और उसके बाद जो आएगी वो आएगी हमारी 6 और इसके बाद में हम इस वाले में देख लेते हैं 3 के बाद आएगी हमारी 1 और 1 के बाद में आएगी हमारी 2। तो हम कह सकते हैं कि 6 के अपोजिट में 2 जो कि हमने पहले भी आपको बताया था और 5 के अपोजिट में 1 और 3 के अपोजिट में 3, तो होगी एक ही नंबर होता है 3 के अपोजिट, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, जो बच गया वो हमारा बच गया 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 के अपोजिट फ्लॉक पे जो होगी वो हमारी 3 होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो भी एक पासे के ऊपर है। इसमें हमें दिया हुआ है एक पासे को 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। एक पासे को 2 बार मतलब हमने इसे फेंका और 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। ये जो 5 है पूछा गया है, ये जो 5 है इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें भी हमने अभी आपको बताया था कि जब भी 2 पासे फेंके जाते हैं और उसमें सेम फलक पर सेम संख्या होती है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं ये जो 3 है सेम फलक पर सेम संख्या है, मतलब सेम सरफेस है इसका, दोनों का ऊपर वाला सरफेस है। और जब भी ऊपर वाले सरफेस जब भी सेम सरफेस पर सेम संख्या होती है तो जो बाकी 2 सरफेस बच जाते हैं पासे के वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये 6 वाला जो है ये 5 का विपरीत हो जाएगा, 6 वाला जो है वो हो जाएगा 5 का विपरीत और जो बच गया 1 तो 1 हो जाएगा हमारा 2 का विपरीत और 3 जो है ये 3 तो हमारा सेम हो गया, तो 3 जो है जो हमारी संख्या बच जाएगी वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो इसमें हमारी कौन सी संख्या बच गई, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 और 5, 4 बच गया, तो हम इसको ले लेंगे 4। तो हमसे पूछा गया है कि 5 अंक वाले विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 5 के विपरीत अंक पे जो है वो हमारी 6 संख्या होगी, नंबर 6। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 6 वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।